कल्पना करो, एक ऐसा बच्चा जन्म ले जिसके पैदा होते ही विद्वान कह दें कि ये या तो पूरी दुनिया का सबसे महान सम्राट बनेगा या फिर पूरी दुनिया को सच का रास्ता दिखाने वाला महापुरुष। उस बच्चे का नाम था सिद्धार्थ, लेकिन उसकी कहानी किसी साधारण राजकुमार की कहानी नहीं थी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने दुनिया को शांति, करुणा और सत्य का रास्ता दिखाया। करीब 2500 साल पहले कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के पास सब कुछ था, धन, शक्ति, सम्मान। लेकिन एक चीज की कमी थी, उनके जीवन में कोई संतान नहीं थी। एक रात रानी महामाया ने एक अद्भुत सपना देखा। उन्होंने देखा कि आकाश से एक चमकता हुआ सफेद हाथी उतरा। उसकी सूंड में सफेद कमल था। वो हाथी धीरे धीरे रानी के पास आया और प्रकाश की किरण बनकर उनके शरीर में समा गया। रानी अचानक जाग गईं। उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। सुबह यह सपना राजा को बताया गया। राजा ने तुरंत विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया। सभी ने एक ही बात कही, महाराज, ये कोई साधारण सपना नहीं है। आपके घर जन्म लेने वाला बालक दुनिया का इतिहास बदल देगा। समय बीतता गया। रानी अपने मायके जा रही थीं। रास्ते में एक सुंदर बगीचा आया। चारों तरफ फूलों की खुशबू थी। पेड़ों पर पक्षी मधुर गीत गा रहे थे। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति किसी विशेष पल का इंतजार कर रही हो। उसी बगीचे में वैशाख पूर्णिमा के दिन रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई। महल में उत्सव मनाया गया। ढोल बजे, दीप जलाए गए, गरीबों में दान बांटा गया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजकुमार का नाम रखा गया सिद्धार्थ, जिसका अर्थ है हर उद्देश्य पूरा हो। राजा ने पूरे राज्य के सबसे बड़े ऋषियों और विद्वानों को बुलाया। सबने नवजात राजकुमार को देखा, लेकिन एक वृद्ध ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। राजा घबरा गए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, क्या कोई अशुभ बात है? ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि यह बालक एक दिन संसार का सबसे महान ज्ञानी बनेगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने से पहले मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा। फिर उन्होंने भविष्यवाणी की, यदि यह बालक महल में ही रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, लेकिन यदि इसने जीवन का दुख देख लिया तो यह सब कुछ छोड़ देगा और पूरी मानवता को सत्य का मार्ग दिखाएगा। राजा शुद्धोधन के मन में डर बैठ गया। राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने। उन्होंने आदेश दिया, मेरे बेटे के सामने कभी भी दुख, गरीबी, बीमारी या मृत्यु का दृश्य नहीं आना चाहिए। महल को स्वर्ग जैसा बना दिया गया। हर तरफ संगीत, नृत्य, सुख और ऐश्वर्य। सिद्धार्थ को हर खुशी दी गई, लेकिन एक बात कोई नहीं समझ पाया, सच्चाई कभी हमेशा के लिए छिपाई नहीं जा सकती। समय बीतता गया। छोटा सिद्धार्थ बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बाकी बच्चों की तरह नहीं था। अगर कोई पक्षी घायल हो जाता तो सबसे पहले वही उसकी मदद करता। अगर कोई जानवर दर्द में होता तो उसकी आंखें भर आती। उसके अंदर जन्म से ही दया, करुणा और प्रेम था। उसे युद्ध में नहीं, शांति में खुशी मिलती थी। ताकत में नहीं, सच्चाई में विश्वास था। किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटा राजकुमार एक दिन गौतम बुद्ध कहलाएगा और उसके विचार हजारों साल बाद भी दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन को रोशन करेंगे। याद रखिए, महान लोग पैदा नहीं होते, वे अपने कर्मों और विचारों से महान बनते हैं। और गौतम बुद्ध की ये यात्रा तो अभी बस शुरू हुई है। आगे उन्होंने कैसे पहली बार दुख देखा, कैसे सब कुछ छोड़ दिया और कैसे बुद्ध बने, ये कहानी और भी अद्भुत है। अगर आप उसका अगला भाग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच हमेशा के लिए बदल सकती है।